सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ पे अपने करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी 20 क्वेश्चन जेई मेन 2020। सारे क्वेश्चन हैं, कोई आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे या फिर प्रिंट मार के इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे और जो सवाल नहीं बनता है उसका आके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सर कैसे डाउनलोड करेंगे इस पीडीएफ को जो कि एरर फ्री है बच्चा? ये 4 स्टेप है, इसको फॉलो कीजिए। 2019 से लेके 2022 के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि अगर आपको इस चैप्टर को डेप्थ में अच्छे से मास्टर करना है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये प्लेलिस्ट सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जहां पे शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का है, गैल्वेनोमीटर टू आर्मीटर एंड वोल्टामीटर है, सर्किट प्रॉब्लम्स, शॉर्ट ट्रिक फॉर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन सम प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट 2022 जून और जुलाई का सोल्यूशन है, 2021 का सोल्यूशन है, सम टॉप पीवाईक्यूज है एंड एट द लास्ट वेरी गुड रैंक बूस्टर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अभी अपना चल रहा है 2020 के सोल्यूशन को। तो ये अपना सबसे पहला सवाल है जो कि कहीं ना कहीं एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर आप इसे लॉजिक से भी कर सकते हैं, जहां पे हमें इन कंडक्टर्स का, इन मेटल्स का रेजिस्टिविटी को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। राइट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो ये आपको एनसीईआरटी का ही एक पेज यहाँ पे लगाया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या आपका ऑर्डर है यहाँ पे रेजिस्टिविटी का। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी आपका मरकरी का है, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी आपका मरकरी का है। उसके बाद आपका टंगस्टन का आता है, उसके बाद अपना आता है एल्यूमिनियम का, एंड एट द लास्ट इज योर कॉपर। तो यहां से आप अरेंज करके देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये अपना सर्किट प्रॉब्लम है। बोलता है द करंट I1 फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज हाउ मच। तो ये वाला करंट कितना है हमसे पूछ रहा है। उसके लिए हमें ये वाला करंट सबसे पहले चाहिए होगा। तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसका पहले आर इक्विवेलेंट पता कर लीजिए। तो 1 और 1 आपका कितना है? ध्यान से बताओ, 1 और 1 कितना है आपका? हाफ ओम। तो अगर मैं ध्यान से यहां पे बोलूं, ऊपर का सिर्फ बना रहा हूं, सिर्फ ऊपर का, तो ये आपको निकल के आ रहा है 1/2 ओम, एंड यहां पे आपका ऑलरेडी है 2 ओम्स। ठीक है। अब साफ साफ अपने को दिख रहा है कि अगर यहां पे पोटेंशियल 0 होगा तो यहां पे पोटेंशियल 1 होगा, मतलब यहां पे पोटेंशियल 1 और यहां पे 0। सो मुद्दे की बात यह है कि इसके अक्रॉस, इस पूरे, इस दोनों रेजिस्टेंस के मिला के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। यानी यहां पे जो आपको I0 करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है सर? ये वाला I0 कह रहे हैं हम लोग। सर ये जो मेरा I0 है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई दिस इज हाफ, यानी कि 0.5 प्लस 2 इज योर 2.5 एम्पियर। लेकिन हमें I0 तो नहीं पूछा, हमसे I1 पूछा। आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे सेम रेजिस्टर है तो यहाँ पे इक्वल बंटवारा होगा I0/2 I0/2। तो सर जो I1 हो जाने वाला है दैट इज इक्वल टू I0/2, दैट इज 1/5 विच इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सा सवाल था अपना ये, ध्यान से देखिए। ये क्या पूछता है? ये हमसे कहता है कि आपके पास 15 बल्ब है जो कि 45 वॉट पावर कंज्यूम करता है, 15 बल्ब्स 100 वॉट, 15 स्मॉल फैंस 10 वॉट और 2 हीटर है जो कि 1-1 किलोवाट ईच कंज्यूम कर रहा है। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन इज 220 वोल्ट। द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी रेटेड वैल्यूज ऑफ द बिल्डिंग विल बी हाउ मच। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि भैया आपका टोटल पावर कंजम्पशन क्या है। अगर मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ ऑन कर दिया तो हमें तो सबसे अपर लिमिट को देखना है। तो टोटल पावर जो हमारा कंज्यूम हो रहा है वो कितना है? 15 बल्ब इंटू 45, एक बल्ब का 45 है तो 15 बल्ब का इतना हो गया है। अगेन 15 बल्ब इंटू 100 प्लस यहां पे अपना 15 इंटू 10 वॉट आ रहा है, प्लस 2 हीटर और 1 हीटर का 1000 वॉट है। इसको आपको सिंपल एडिशन करना है। आप जब करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा 4325 वॉट। बढ़िया है सर। अब हमसे पूछा है कि मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी, इसे हमें एम्पियर में बताना है, एम्पियर में बताना है। कहने की बात है कि आपका जो ये पावर कंजम्पशन है ना 4325, दैट शुड बी इक्वल टू, ये जो आपका मेन सप्लाई है 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, वी इंटू आई, और यही आई है जो कि हम
ज्यादा से ज्यादा अलाउ करने वाले हैं अपने इस फ्यूज से। इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो कर गया तो आपका वो फ्यूज ब्रेक कर जाना चाहिए। सो यहां से हमें वो आई की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 4325 अपॉन 220। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 19.66 एम्पियर के आसपास आएगा। तो हमें तो मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी बताना है, तो चलिए हम सेफ साइड के लिए 20 ले लेते हैं। 25 तो फिर ज्यादा हो जाएगा, 25 पे भी चीजें काम करेगी लेकिन इतनी की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोड ही 4325 का है, तो हम 20 एम्पियर वाले फ्यूज कैपेसिटी से काम चला लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा इसको, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर dissipating 0.5 watt of power. If the terminal voltage of the battery is 2.5 volt, the power dissipated within the internal resistance is how much? तो बच्चे इसके सवाल में ना लैंग्वेज में फंस जाते हैं। हमसे कह रहा है कि आपके पास एक बैटरी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और आपने इसको एक एक्सटर्नल के अक्रॉस कनेक्ट किया है इस प्रकार से। अब बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, तो ये जो है मेरा E वो 3 वोल्ट है। अच्छा सर, हमसे ये भी कहता है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 2.5 वोल्ट। कहने का मतलब है कि ये जो दो टर्मिनल है ना ए बी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है। तो हमें तो पता है ना कि एक सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाई ई माइनस आई इंटू आर। अब V की वैल्यू हमको दे दी है 2.5, दिस इज योर 2.5। कैपिटल E की वैल्यू 3 है, माइनस आई इंटू आर। तो यहां से सर मेरा जो I इंटू आर है वो निकल के आ रहा है 0.5। ठीक बात है। अच्छा, हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि जब आपने इस 3 वोल्ट के बैटरी को सेल को जोड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 0.5 वॉट का पावर कंज्यूम हो रहा है। अब भैया आप ध्यान से समझिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है और ये भी बी है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो आपका 2.5 वोल्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, दिस इज योर 2.5 वोल्ट। और हमको ये भी कह दिया है कि भैया जो करंट आई है उसके कारण आर के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है बेसिकली 0.5 वॉट का। तो अगर हम सिर्फ कैपिटल आर की बात करें यहाँ पे, तो हम कह नहीं सकते हैं कि वी ए बी इंटू आई इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दैट रजिस्टर विच इज योर 0.5। मानते हो ना, ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो 2.5 ही होगा और करंट आर के अक्रॉस आई है। तो सर यहां से हमको एक और चीज पता चल गया, क्या सर, दिस इज योर 2.5 इंटू आई इज इक्वल टू 0.5, यानी कि सर मेरा आई का वैल्यू हमको पता चल गया है, दैट इज योर 1/5 एम्पियर। यहां तक क्लियर है एकदम। अब एक बारी आपको आई पता चल गया तो इस आई को यहां पे अगर हम लोग डाल दे तो मेरा यहां से स्मॉल आर का वैल्यू नहीं आ जाएगा, दैट इज योर 2.5 ओम। ये हो गया जनाब मेरा आर का वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पावर अक्रॉस स्मॉल आर कितना होगा, तो वो हम यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, जहाँ पे आई की वैल्यू 1/5 यानी कि 1/25 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 2.5। क्लियर है। तो ये आपका हटेगा तो यहाँ पे 1/10 बोले तो 0.1 वॉट मेरा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो सवाल को पढ़ के लैंग्वेज को इंटरप्रेट कीजिए एंड फॉर्मुलेस को पुट करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सवाल देखते हैं। 2 रेजिस्टर्स 400 ओम एंड 800 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। तो एक काम के यहीं बना लेते हैं, ये 400 ओम, ये 800 ओम और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी जो है दैट इज 6 वोल्ट। ठीक बात है। अब आपने क्या किया है, आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है। ध्यान से देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर ऑफ 10 किलो ओम अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टर। सो बेसिकली आपने इस 400 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है आपको 10,000 ओम। हमसे पूछता है कि ये जो वोल्ट मीटर है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है। तो जनाब वो तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा जो कि इस दो टर्मिनल के अक्रॉस है, ए बी के अक्रॉस। सो मुद्दे की बात यह है कि हमें यह पता करना है कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो पता करने के लिए आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए सर, पहले तो ये 10,000 और 400 का रिजल्टेंट निकालिए। क्या हो जाएगा वो,
आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच, ये आपका 10,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10 400 है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 1 2 1 2 यहां से अपना खत्म, 4 इसको कट करेगा तो कितना हो जाएगा 4 2 6, राइट। तो यहां से मेरे को दिख रहा है दिस इज योर 5000 अपॉन 13 ओम। यानी कि आपके पास जो सर्किट है वहां पे दो रेजिस्टर है, एक है आपका 5000 अपॉन 13 और एक है आपका यहाँ पे 800, और ये रहा आपका 6 वोल्ट। सही बात है। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर आपको जानना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना आने वाला है, क्योंकि वही मेरा टारगेट है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पता करना। तो इसके लिए बेस्ट तरीका आपके पास क्या रहेगा, आप यहाँ पे आई करंट को पता कर लेते हैं। मानते हो कि नहीं, आप इस आई करंट को पता करोगे एंड आई इंटू दिस करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर है यहाँ पे, मेरा जो इस सवाल का आंसर होगा दैट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 5000 डिवाइडेड बाई 13। अच्छा सर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? Sir, I is equal to 6 upon 5000 by 13 plus 800. This is your 5000 plus divided by 13 plus 800 multiplied by 5000 by 13. अब अपने को ना सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, ये भी कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है आपके लिए। यहाँ पे 6 आपका, नीचे में कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए तो 5000 है एंड 13। अच्छा एक काम कीजिए ना, लेट अस रिमूव सम जीरोस फ्रॉम हियर। 1 0 2 0 यहाँ से गया, ये दोनों भी अपना यहाँ से सलट लिया, ठीक है। सो दिस बिकम 6 अपॉन दिस इज योर 50 प्लस 8 इंटू 13 कितना हो जाएगा 8 या 24, दो हाथ में, दिस इज योर 0 एंड उसके बाद तो ये 13 जो है इस वाले 13 के साथ कट हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे अपने पास न्यूमरेटर में 50 है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये अपना हो रहा है 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 154। सो दिस इज योर 23, दिस इज योर 277। सो दिस इज योर 150 बाई 77 एंड व्हेन यू डिवाइड दिस यू विल गेट एन आंसर वेरी क्लोज टू 1.95 वोल्ट। ठीक है, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, अदरवाइज सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी, द करंट इन दिस वायर इज हाउ मच। हमसे पूछ रहा है कि इस बीडी में कितना करंट है, इस बीडी में कितना करंट है, ठीक है। अच्छा ना लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 ओम और 4 ओम इस समय पैरेलल में है, बिकॉज दिस इज अ प्लेन वायर, यानी बी का और डी का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो ये 1 ओम 4 ओम आपका इस समय पैरेलल में कहलाएगा। सो बना लेते हैं ना कि इसका रिजल्टेंट कितना है, इसका रिजल्टेंट कितना है, तो 1 और 4 का रिजल्टेंट जब पैरेलल में होगा तो 4/5 हो जाएगा, दिस इज योर 4/5 ओम, और ये 2 और 3 भी पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 6/5 ओम, दिस इज योर 6/5 ओम, और नीचे में जो है अपना ये 20 वोल्ट का सप्लाई है। अब एक बार ये पता कर लो कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस थिंग आउट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी अगर हमने आई करंट अज्यूम किया है तो आई इंटू 4/5 हो जाएगा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज योर आई इंटू 4/5 एंड आई की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 4/5 प्लस 6/5, दैट इज नथिंग बट योर 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो 2 यहाँ कटेगा, दिस इज योर 4, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 8 वोल्ट्स। तो सर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है तो बचा हुआ 12 वोल्ट इसके अक्रॉस है, राइट। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो है सर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे कि सर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जो है मेरा 12 वोल्ट है। तो अगर 8 वोल्ट इस 1 ओम के अक्रॉस है, यानी इस वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 8/1 दैट इज योर 8 एम्पियर, और अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है तो इस वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है
12/2 दैट इज 6 एम्पियर। अब आप खुद ही सोचिए, यहां से 8 एम्पियर आ रहा था, इसमें 6 एम्पियर गया तो बचा हुआ 2 एम्पियर यकीनन नीचे गया होगा ना, KCL। सो 2 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने सर्किट को एज इट इज रखा। पहले हमने ये पता कर लिया कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके अक्रॉस कितना है, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा वैरायटी है जो कि हर बच्चा अपने प्रिपरेशन के दौरान करता है। जहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो सेटअप है कुछ इस प्रकार का है। आपके पास सिलेंडर है, राइट, इस प्रकार से है सिलेंडर, और जो आपका मीडियम है, जो आपका मटेरियल है ना, दैट इज फिल्ड बिटवीन दिस गैप। यहाँ पे आपका मटेरियल फिल्ड है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है रो, इसका इनर रेडियस हमको दे रखा है A और इसका आउटर रेडियस हमको दे रखा है B। तो हमको बेसिकली सवाल में क्या पूछा है कि ये जो आपका सिस्टम है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R, द मैक्सिमम जूल हीटिंग इन R विल टेक प्लेस फॉर व्हाट। समझ में आया? ये जो आपका चीज है ना, ये बेसिकली हमसे कहता है कि एक बैटरी जैसा कुछ है जिसका लेंथ L है, इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, बीच में आपका मीडियम है, मटेरियल है, ऑफ रेजिस्टिविटी रो। आपने इसको कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कैपिटल R की वैल्यू, राइट, ताकि मैक्सिमम हीटिंग हो इसके अक्रॉस। तो वो तो सर हमको पता है ना, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब होता है, जब आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। तो जब आपसे R पूछ रहा है, सो बेसिकली आपको स्मॉल r सॉल्व करना है जो कि इसका रेजिस्टेंस होगा। और वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो तो सर हमको यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट खेलना पड़ता है। याद आ रहा है? आप इसको टॉप व्यू से अगर देखते हो, अगर आप इसे टॉप व्यू से देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चीज दिखाई देगा, है ना। टॉप व्यू से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें R पे जाके dr थिकनेस का एक पतला सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट या फिर शेल कंसिडर करते हैं। ये रहा मेरा वो एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा है ना ऐसे शेड कर देते हैं, ये देखिए। सो दिस इज आवर एलिमेंट, और इसका हमको पहले छोटा सा रेजिस्टेंस पता करना होगा। R पे जाके dr थिकनेस का हमने यहाँ पे ये एलिमेंट उठाया है। तो इस छोटे से का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा दैट इज रो L। L क्या होता है? L होता है आपका बेसिकली इस फॉर्मूले में लेंथ जो करंट क्रॉस करने वाला है। आपका करंट जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। तो जो करंट लेंथ क्रॉस करेगा वो तो dr है, वो तो ये वाला dr है, ठीक है। इसको सीधे इंटीग्रेट ही मारेंगे, ये आपका dr अपॉन, सो रो L अपॉन सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया आपका हो जाएगा ये वाला जो सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई r इंटू L, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट a से लेके b तक के लिए, तो यही मेरे सवाल का जवाब होने वाला है। सो रो अपॉन 2 पाई L, दिस इज योर लॉग r लिमिट a से लेके b तक। तो आप देख सकते हैं कि इसका जवाब आपको आने वाला है log b बाई a, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी, राइट। कुछ ऐसा ही डेरिवेशन आप बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज में भी करते हैं, कंडक्टिविटी निकालने के लिए, रेजिस्टेंस में भी आप करते हैं ऐसे वाले सवाल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो आपको बहुत ही सीधा सा सवाल था कि अगर आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो सर्किट में आप अमीटर को सीरीज में लगाते हो और वोल्टमीटर को आप पैरेलल में हमेशा लगाते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए। इन द फिगर शोन द करंट इन 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू हाउ मच। अब ऐसे सवाल को करने का बहुत तरीका होता है, हम लोग यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपसे इस वाले में करंट पूछ रहा है। पहली बात, बच्चों को कभी कभी डाउट होता है कि सर ये 5 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या है। तो बच्चा ये आपस में सीरीज में है क्योंकि इन दोनों के ही थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। भैया अगर यहाँ पे आई करंट होगा तो यही आई करंट यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में है। तो पहले ही सर्किट को ठीक करो, 5 और 2 को 7 ओम पहले से ही लिख दो, 5 और 2 को मिला के 7 ओम पहले से ही लिख दो, ये आपका 10 ओम। अच्छा ये 4 ओम यहाँ है तो इसको ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा जीवन में, कुछ नहीं बिगड़ा सर। बाकी जो बैटरी है आप उसका ओरिएंटेशन मत चेंज कर दीजिएगा, और ये वाला बैटरी को हम लोग ऐसे हल्का सा बना देते हैं, ठीक है।
इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज योर 10 वोल्ट, दिस इज और 20 वोल्ट। तो अगर हमने इस पॉइंट को 0 बोला है, इसको 0 बोल दिया है, इसको 0 बोल दिया, तो इसका पोटेंशियल 10 हो जाएगा और इसका पोटेंशियल 20। जिसका आपको नहीं पता है उसको x मान लीजिए। तो अब यहाँ पे हम इस वाले जंक्शन पे लगाएंगे केसीएल, जहां पे बेस्ट होता है कि आप सभी करंट को इस जंक्शन से दूर जाता हुआ मान ले। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चलो मान लेते हैं कि I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, I2 ऐसे फ्लो कर रहा है और I3 ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा माना है, ठीक है। अगर कुछ डायरेक्शन गलत रहा होगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 7 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस I2 की बात करेंगे तो x अपॉन 10 प्लस I3 की बात करेंगे तो x माइनस 10 अपॉन कहाँ गया, 4 ओम है ना, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम कीजिए 280 से 280 से ना पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों टर्म को 280 से, राइट। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 280 बाई 7 हो जाएगा आपका 40, तो 40 इंटू एक्स माइनस योर 800 प्लस यहाँ पे क्या था 280 तो 28x प्लस यहाँ पे क्या था जब 280 मल्टीप्लाई तो 280 बाई 4 70, सो दिस बिकम्स 70x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या क्या अपने पास 40 प्लस 70 इज योर 110 प्लस 28 इज योर 138x इज इक्वल टू 800 प्लस यहाँ पे आपके पास कितना है 70, तो यह आपको हो रहा है 870। ठीक है, अच्छा, सो यहां से अपने को पता चल गया कि दिस इज योर 870 अपॉन 138। यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ये आपका 40 था तो ये 800 आ जाएगा। दिस इज योर 280 तो 70 आता, 700 है, ये लगा ही था कुछ गड़बड़ हुआ है, फीलिंग आ गई थी जनाब कि कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। अच्छा, तो ये 700 प्लस 800 1500 है। दिस इज योर 1500 डिवाइडेड बाई 138। तो ये अपना x का वैल्यू आ गया। अब x आ गया तो I3 भी निकल के आ जाएगा, राइट। और ध्यान से देखिएगा x जो है ये 1500 बाई 138 10 से तो बड़ा है, यानी I3 की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर घुस रहा होगा करंट। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो सर मेरा x माइनस 10 अपॉन 4 है। सर x की वैल्यू इतनी है, यहां डालिए 1500 डिवाइडेड बाई 138 माइनस 10 बाई 4। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 1500 माइनस 1380 ये आपको आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई 138 और ये 4, दिस बिकम्स योर 30। सो इसको ही आपको बस सॉल्व करना है। ध्यान से अगर देखें तो आपको यहाँ पे बस 15 अपॉन 269, राइट, ये और कट रहा है 3 5 2 3। सो बेसिकली यू हैव टू डू 5 बाई 23, सो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये आपको 0.2 समथिंग एम्पियर निकल के आने वाला है, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को क्रैक कर सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको भी अप्लाई जरूर से करें। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ डायग्राम देखने में खतरनाक है। द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज हाउ मच। A से C में ये I1 करंट कितना है, ध्यान से देखना, ये ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस, ये आपका यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर से जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 8 वोल्ट है ये आपको इस AC के अक्रॉस है। तो सिर्फ इस AC को अगर तुम ध्यान से देखो, A और C, दिस इज योर 4 ओम, दिस इज योर 4 ओम, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको 8 वोल्ट है। तो खत्म ना सवाल। सर ये करंट I कितना होगा, I इज इक्वल टू 8 वोल्ट अपॉन 4 प्लस 4 8, यानी कि सर 1 एम्पियर। तो बस डराने के लिए और भी तामझाम बनाया है, लेकिन सवाल इजी था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें क्या बोलता है, इसमें कहता है कि आपके पास ये सर्किट है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। इसका मतलब आपसे VB माइनस VA पूछ रहा है।
सर्किट में चलना तो आता है, मूव करना आता है भैया। अगर तुम ध्यान से देखो ये 1 एम्पियर है, यानी यहाँ पे भी 1 एम्पियर और इसमें आपको 2 एम्पियर, तो आपको ये दिख रहा है कि ऊपर से भी यकीनन 1 एम्पियर फ्लो करके आ रहा होगा, तभी तो 1 और 1 2 बन जाएगा। अच्छा, अब भैया जो पाथ आपको मैं दिखाऊं उस पर चलना है। यहां से यहां चलेंगे, फिर यहां से यहां चलेंगे और फिर यहां से ए तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए VB माइनस VA, ध्यान से देखिएगा, आप B से चल के A तक पहुंचेंगे। तो जब आप यहां से मूव कर रहे थे तो सबसे पहले आपको 2 वोल्ट मिला, लेकिन उसका नेगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिला, तो आप यहां पे -2 लिखेंगे प्लस। फिर जब आप आगे बढ़ रहे थे तो ये 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 × 1 दैट इज 2 वोल्ट, राइट। लेकिन साइन क्या होगा, तो देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, यानी कि इधर प्लस साइन होगा और इधर आपका माइनस साइन होगा। तो आप जब ऊपर से आ रहे थे आपको पहले प्लस साइन मिला, तो आप यहां पे +2 ही लिखोगे। फिर जब आप ऐसे यहां पे मूव कर रहे थे आपको 1 वोल्ट मिला और उसका प्लस टर्मिनल पहले मिला, तो आप यहां पे +1 लिखोगे। सो द आंसर इज इफेक्टिवली +1 वोल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अपना अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आ गया अपना गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड सो। A galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection of 1 milliampere, यानी IG की वैल्यू 1 milliampere है, is passing through it. What is the value of the resistance which can convert this galvanometer into voltmeter giving full scale deflection of 10 volts? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप सीरीज में लगाते हो एक रेजिस्टर और हमसे कहता है कि इसके अक्रॉस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग हो सके दैट शुड बी 10 वोल्ट। यहाँ पे आपका IG करंट फ्लो कर सकता है, तो साफ दिख रहा है 10 = IG मल्टीप्लाइड बाई G+S। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर 10⁻³ कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 100 ओम और हमें ये चीज S निकालनी है। दिस बिकम्स योर 10,000 - 100 = S, यानी S = 9900 ओम। बोले तो सर 9.9 किलो ओम। दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। क्लियर? कोई यहाँ पे तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल इसी पे पूछा जा रहा है, कहता है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 वोल्ट by connecting a resistance R1 in series with it। क्या बोल रहा है आपको, ये आपको कैपिटल G, ये आपके पास एक सीरीज में रेजिस्टेंस R1 है और अभी जो इसके अक्रॉस का मैक्सिमम रीडिंग आप ले सकते हो दैट इज योर 1 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर से तो IG करंट ही आप पास करवा सकते हो। तो एक इक्वेशन दिख रहा है 1 = IG मल्टीप्लाइड बाई G+R1। अच्छा, फिर हमसे कहता है द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, ताकि अब मैक्सिमम 2 वोल्ट वो रीड कर पाए। कहने का मतलब है कि अब आपके पास ये R1 तो है, साथ में एक R2 भी आपने ऐड कर दिया है। तो इस R2 की वैल्यू हमको बतानी है ताकि अब जो मैक्सिमम रीडिंग हो वो 2 वोल्ट हो। यानी एक और इक्वेशन बनेगा 2 वोल्ट = IG मल्टीप्लाइड बाई G+R1 + R2। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। अब क्या करना है, चुपचाप से दोनों को चाहो तो डिवाइड कर दो आपस में, राइट। अगर हम इन दोनों को डिवाइड भी कर दे सो 1/2 = G+R1 अपॉन G+R1 + R2। तो आपको यहां से दिखाई देगा कि सर जो R2 की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी G+R1 इटसेल्फ। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए, है ना। आसान से सवाल होते हैं ये सब, आपके जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले सवाल होते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। पोटेंशियोमीटर, द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है ये, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फॉर अ सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20। नल डिफ्लेक्शन इज एट 1000 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, यानी पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी है। इसका अगर सर्किट डायग्राम हम देखें, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, हालांकि सवाल का उससे कोई लेना देना है नहीं। मेरे लिए तो काम की वायर ये वाली है,
जिसे हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और यहाँ पे आपका सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर, और ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट। तो हमसे कहता है कि भैया ये जो लेंथ है वो मेरा 1000 सेंटीमीटर है, राइट। और ये जो आपका वायर है उसका टोटल लेंथ जो है वो हमको 1200 सेंटीमीटर दिया है। हमसे कहता है कि ये सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम का है, और करंट जो इस येलो वायर में फ्लो कर रही है, क्या होता है कि एक बार जब नल डिफ्लेक्शन आ जाता है तो करंट बस इसी लूप में घूमता रहता है, एंड दिस करंट इज गिवन एज हाउ मच, 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। तो हमसे इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट पूछ रहा है, कितना है सर। अब आपको एक बात तो पता है ना कि सर जो ये नल डिफ्लेक्शन होता है, राइट, दिस बैलेंसिंग लेंथ कब मिलता है, जब 5 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय योर नल डिफ्लेक्शन लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। सो 5 इज इक्वल टू दिस के इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, उस पे आएंगे इनटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे, 1000 सेंटीमीटर। तो उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो हम इसको यहाँ पे 10 मीटर्स लिखेंगे। हाँ सर, दिस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल A and B divided by length of this wire, that is your 12 meters, right। ये आपको हो जाएगा 6। So VAB is equal to 6, and what is the value of VAB, ये जो करंट I होगा multiplied by इस वायर का रेजिस्टेंस। So R0 is equal to 6/I, and what is the value of I, that is 60 मिली एम्पियर। तो 1000 ऊपर चला जाएगा, यहां से आपका हटेगा 10, तो ये बच रहा है आपका 100 ओम, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे हमसे क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। अ पोटेंशियोमीटर वायर PQ ऑफ लेंथ 1 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल E1, another cell E2 of EMF 1.02 volt is connected with resistance small r, right, with switch S open। आपका ये स्विच S जो है वो ओपन है इस समय। द नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। तो भैया ये वाली लेंथ हमको कहता है 49 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है मेरी वो 51 सेंटीमीटर है, ठीक है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज, सो K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस PQ थिंग अपॉन लेंथ ऑफ दिस PQ। ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसके अलावा एक और तरीका क्या होता है बोलने का, कि ये जो आपका E2 है दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो हमें यहाँ पे E2 की वैल्यू दे रखी है क्या, 1.02, K मल्टीप्लाइड बाई X की वैल्यू 51 सेंटीमीटर। तो हम इसे सेंटीमीटर में छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरा आंसर भी सेंटीमीटर में ही है। सो 1.02 डिवाइडेड बाई योर 51। तो यहां से अगर देखें तो नीचे आपका एक 100 आ जाएगा, ये आपको कटेगा तो 2 हो रहा है। दिस बिकम्स 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है एकदम, बढ़िया सवाल, इजी सवाल। बेसिकली ये देखिएगा, इसमें क्या कहता है, 4 रेजिस्टेंस 15 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 10 ओम रेस्पेक्टिवली इन अ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। द रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। अच्छा, सो बेसिकली इस प्रकार से आपका यहाँ पे हिसाब किताब है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये आपका सिस्टम है जहाँ पे एक आपका ये 15 ओम है, दिस इज योर 12 ओम, दिस इज योर 4 ओम, एंड दिस इज योर 10 ओम। बैलेंस कब हम इसको बोलेंगे, सपोज ये R1 है, ये अपना R2 है, ये अपना R3 है, और ये अपना R4 है। तो बैलेंस तब कहा जाता है जब आमने सामने का प्रोडक्ट R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, जो कि इस समय नहीं है ऐसा। 15 × 4 60 है, 12 × 10 120 है। तो हमसे कहता है कि ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस पैरेलल में हम यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लगा दे कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो भैया दिस इंटू दिस इज 60, तो हम चाहते हैं ना कि 12 इंटू यहाँ पे 5 होना चाहिए, तभी तो 60 होता। और ये इक्विवेलेंट 5 तभी होगा जब आप यहाँ पे 10 ओम लगाओगे। 10 और 10 का इक्विवेलेंट 5 होता है, यानी आंसर 10 है। खत्म, क्लियर है एकदम। सो वेरी इजी एंड डायरेक्ट
काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपके पास ऐसा सेटअप है, हमसे पूछता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी इन वोल्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच। ठीक बात है। अब यहाँ पे भी बच्चा मेरी बात को ध्यान से फॉलो कीजिए, सुनिएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 40 और 60 जो है वो आपका इफेक्टिवली अभी ऊपर में 100 ओम है और नीचे आपका बेसिकली 200 ओम है। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको बेसिकली 40 वोल्ट का है, 40 वोल्ट का है। तो साफ दिख रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो किया होगा 40/100, 40/100 दैट इज योर 2/5 एम्पियर, और इसमें 40/200 दैट इज योर 1/5 एम्पियर। तो हमें यह पता चल गया है कि जनाब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर 0.4 एम्पियर, और इसमें जो आपको करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर 0.2 एम्पियर। अब हमसे यहां पे पूछ रहा है VB माइनस VD, है ना। तो चलिए फिर से वॉक करो, यहां से यहां चलेंगे, फिर यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो। तो आप जब B से A की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो रजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी हम दिखाएंगे प्लस माइनस ऐसे, और यहां पे दिखाएंगे प्लस माइनस ऐसे। तो अभी जब आप इस रजिस्टर 40 ओम को क्रॉस करते हो, 40 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 × 0.4 इज योर हाउ मच, दैट इज योर 16 वोल्ट। लेकिन माइनस साइन आपको पहले मिला ना, तो -16। जब यहां पे पहुंचे तो प्लस साइन मिल रहा है, तो प्लस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 90 × 0.2 दैट इज योर 18 वोल्ट। सो द आंसर इज 2 वोल्ट्स। क्लियर है। तो सर्किट में आपको ट्रैवल करना सही तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अपने से क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे सवाल में हमसे कहता है द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज बोथ ऑफ सेम EMF 10 वोल्ट। तो आपके पास इस प्रकार से 2 सेल है, आपके पास 2 सेल है इस प्रकार से, और दोनों का ही जो वोल्टेज है दैट इज 10 वोल्ट, राइट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, एक का 20 ओम है और दूसरे का जनाब 5 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स 30 एंड R ओम, यानी कि एक आपका यहाँ पे 30 ओम है और दूसरा यहाँ पे आपका जनाब R ओम है, इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा, the voltage difference across the battery of internal resistance 20 is 0, the value of capital R is how much। ठीक है। तो हमको ये भी कह दिया है कि ये जो आपका है ना, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 है। अगर हमने इसको A बोल दिया है, इस पॉइंट को B बोला है, इस पॉइंट को हमने C बोला है, तो हमको इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि VAB इज 0। लेकिन VAB को एक और तरीका से हमको लिखना आता है E माइनस IR, राइट, वेयर E इज इक्वल टू 10 माइनस करंट। करंट जो आपको यहाँ पे दौड़ रहा है वो अपना I है मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको I की वैल्यू पता चल जाती है कि सर वो तो ½ एम्पियर है। अच्छा, अब इसी करंट को हम एक और तरीके से भी तो निकाल सकते थे, दैट इज I इज इक्वल टू पूरे सर्किट का जो मेरा V इक्वेलेंट है डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है। मानते हैं सर? हाँ जी। अच्छा सर, I की वैल्यू मेरी 1/2 आ चुकी है, V इक्विवेलेंट ये 10 और 10 सीरीज में है तो ये आपको 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की अगर हम यहाँ पे बातचीत करें तो R, कैपिटल R और 30 आपस में पैरेलल में है, और ये 20 ये 5 जो कि 25 ओम हो जाता है, वो 25 ओम इस वाले के साथ सीरीज में है, इस वाले के साथ सीरीज में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 + 5 प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज योर 30 × R डिवाइडेड बाई 30 + R। तो अपने को जो है इसी को बस सॉल्व करना है, इसी को अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 20 और 5 का जो समीशन है वो मेरा 25 निकल के आता है, 25 निकल के आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 25 + 30R डिवाइडेड बाई 30 + R इज इक्वल टू 2 × 20 दैट इज 40। तो अगर इस 25 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये अपना 15 हो जाने वाला है, दिस इज योर 15 इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू ना 30 आती हुई दिखाई दे रही है, विच इज इंडीड द करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19।
अच्छा, तो इसमें क्या कह रहा है? The balancing length for a cell is 560 centimeter in a potentiometer experiment. When an external resistance 10 ohm is connected in parallel to the cell, balancing length changes by 60 centimeter. If the internal resistance of the cell is this much, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? सो मुद्दे की बात यह है कि आपके पास कुछ इस प्रकार का सेटअप हो सकता है जहां पे ये है अपनी काम की वायर, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, और नीचे अपना सेल है जिसका ईएमएफ हमको निकालना पड़ता है, ये अपना गैल्वेनोमीटर, ये डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है। हमको यहाँ पे एक और सेटअप जोड़ा गया है इस प्रकार से, समझिएगा बात को, इस प्रकार से, और यहाँ पे है ना एक स्विच बना देते हैं। लेट मी मेक इट समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक ऐसा स्विच बना देते हैं, राइट? अच्छा, दिस इज योर 10 ओम, है ना? पहले ये आपका ई है, ये आपका स्मॉल आर है। तो पहले जब ये स्विच क्लोज्ड नहीं था, यानी सिर्फ इस ई को बैलेंस किया गया था, तो ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय योर 560, राइट? 560। दूसरी बार क्या हुआ कि आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया, आपने इस स्विच को जो है जनाब क्लोज कर दिया, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आप बैलेंस करने वाले हो, दैट इज योर 10 इंटू ई अपॉन 10 प्लस स्मॉल आर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। हमें अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस, जो कि आप कैसे निकालेंगे? जो कि आप निकालेंगे करंट इंटू 10 ओम, ठीक है? और करंट हो जाएगा अपना ई अपॉन 10 प्लस स्मॉल आर। ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा भी है अपने पोटेंशियोमीटर के वीडियोस में। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई, मुद्दे की बात यह है कि हमसे कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाता है। अब इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, हम यहाँ पे 500 लिखे कि 620 लिखे, दैट इज द मैटर। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि पहले आपका ये सिर्फ ई था, अब ये जो टर्म है वो डेफिनेटली ई से छोटा है, ई से छोटा है, क्योंकि 10 अपॉन 10 प्लस आर 1 से छोटा है, यानी आपका बैलेंसिंग लेंथ घटा होगा। तो अब आपका नया बैलेंसिंग लेंथ जनाब 500 है। आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो k से k कट जाएगा, 0 से 0 आपका कटेगा, स्मॉल ई से अपना स्मॉल ई कटेगा। सो दिस बिकम्स 10 प्लस आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 56 बाई 50। तो यहां से मुझे दिख रहा है दिस इज योर 28, दिस इज योर 25, दिस इज 5, दिस इज योर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो हमें निकल के आएगा 56 इज इक्वल टू 50 प्लस 5r, सो हियर r इज इक्वल टू 1.2। तो ये जो 1.2 है दैट इज इक्वल टू n बाई 10, यानी कि सर n की जो वैल्यू है वो मेरी 12 होनी चाहिए। सवाल का जवाब जो है दैट इज योर 12, ठीक है एकदम, राइट? सो पोटेंशियोमीटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पे जितना सवाल प्रैक्टिस कर सके, हालांकि 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सवाल आया है, तो सभी को कर जाएंगे तो अच्छी बात है। In a meter bridge experiment, S is a standard resistance, R is a resistance wire. It is found that balancing length is 25 centimeter. तो हमसे कहता है कि जब ये R था, ये S था, तो इस L की वैल्यू थी 25 सेंटीमीटर। तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये वाला 75 सेंटीमीटर होगा। तो एक इक्वेशन जो बनेगा दैट इज R बाई S इज इक्वल टू 25 बाई 75, यानी कि सर R बाई S इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इफ R इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ हाफ डायमीटर, लेकिन मटेरियल सेम है, देन द बैलेंसिंग लेंथ L प्राइम विल बी हाउ मच। अच्छा, तो आपको तो एक बात समझ में आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर लेंथ अपॉन और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी यहाँ पे डी स्क्वायर का टर्म है। अब आपसे कहता है कि आपने लेंथ को भी हाफ कर दिया, आपने डायमीटर को भी हाफ किया, तो ये बेसिकली स्क्वायर है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये वाला टर्म डी स्क्वायर बेसिकली 1/4 हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आएगा, सो बेसिकली 2 का फैक्टर बचेगा, यानी अब आपका रेजिस्टेंस डबल हो गया है। आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो डबल है। एस आपका आज भी वहीं पे होने वाला है। मान लेते हैं अब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L प्राइम है, तो राइट साइड वाला चीज बचेगा 100 माइनस L प्राइम, बस, ठीक बात है। अच्छा, R बाई S की वैल्यू तो 1/3 है, इसको रिप्लेस किया, सो दिस बिकम्स 2/3
एल प्राइम अपॉन 100 माइनस एल प्राइम। तो यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा आंसर जो है मुझे तो आता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या कि इसका जवाब सर 40 होने वाला है? क्लियर? तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।